अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एक मुनफरिद सी चीज़ आपको सिखाएंगे कि आप अपने घर में किस तरह मनी प्लांट का पौधा उगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं हमारा पौधा जल जाता है, सड़ जाता है, ये हो जाता है। तो चले आपको वो तरीका बताते हैं कि किस तरह इसको उगाना है। सबसे पहले तो आपने कोई भी पॉट ले लेना है, कंटेनर ले लेना है, कोई बाउल ले लेना है जिसके नीचे सुराख हो ताकि पानी खड़ा ना हो। और फिर उसको भर लेना है मिट्टी से। मिट्टी बालू मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी हो जिस तरह हम उसको मसलें तो वो हाथ से सारी फिसल जाए। फिर हमने ले लेना मनी प्लांट की बेलें। अक्सर लोगों के घर में लगे होते हैं, आप थोड़ा सा मांग लाए उनसे कि यार चलो हमें इतनी सी टहनी दे दो, और आपको दे देंगे। इससे कोई मसला नहीं होता, आपके पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे बल्कि और बढ़ेंगे। क्योंकि आप टहनी को जिस जगह से काटते हैं वहाँ से 2 शाखें और निकलती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का निज़ाम देखें। और फिर उसके ऊपर आप देखें तो नोट्स बनी होंगी, जैसे कि ये बेल है, ये देखें, ये इसके ऊपर ये इस तरह से नोट बनी हुई है। इसको आपने यहाँ से अलहदा कर लेना है जी, काट लेना है। और फिर आपने इसी तरह अपनी सारी कटिंग्स तैयार कर लेनी है। अब देखें जैसे ये है, इसके ऊपर कितने पत्ते हैं, हर पत्ते के नीचे एक नोट है, एक एरियल रूट निकल रही है, यहीं से और पौधे निकलेंगे। आपने इसको 45 डिग्री के एंगल पे काट लेना है ताकि इसके अंदर पानी की रसाई आसानी से हो सके। और इसी तरह आपने सारे पत्तों को काट लेना है। अगर आप ऐसे नहीं भी काटना चाहते, आप एक नोट के ऊपर वाला पत्ता काटें और उसके पानी में डाल दें या मिट्टी में डाल दें, वो बेल और बढ़ती जाएगी। अगर आपने इसको एक बुशी तरीके से ग्रो अप करना है तो फिर आप सारे अलग-अलग करके काट लें, वरना बेल का एक पत्ता काट के ऊपर से और उसकी नोट बस मिट्टी में दबा दें। जैसे अभी आपने देखा, मैंने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से वो सुराख किया और उसके अंदर मैंने ये शाख लगा ली। बस ये देखें, इतना सा काम है, आपने कोई इतनी ख़ास मशक्क़त करनी नहीं ना। इसको फर्टिलाइज़र पसंद है कि तुसी को विच अंडे दे चल के पाओ है पाओ कर, कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा पौधा है कि ये हार्श से हार्श क्लाइमेट्स में भी सरवाइव करता है। इसको आपने एक बार पानी देना है और अगली दफ़ा पानी तब तक नहीं देना जब तक मिट्टी खुश्क ना हो जाए। जब आपको हाथ में मिट्टी पकड़े और आपके हाथ पे मिट्टी ना चिपके तब आपने इसको पानी देना है, उससे पहले आपने इसको पानी नहीं देना। अब देखिए मेरे पास कितनी एक दो बेलों की डंडियाँ थी, उससे मैंने 3 पौधे बना लिए, 3 गमले तैयार कर लिए। इसी तरह आप भी तैयार कर सकते हैं, बस थोड़ा सी नॉलेज और करेज होने की ज़रूरत है। ये पौधे उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है बल्कि थेरेपी है। और ये साइंस की एक बाकायदा रिसर्च है कि जब हमारे हाथों को मिट्टी लगती है तो जो हमारा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो सब का सब उस मिट्टी में रफू चक्कर मतलब गायब हो जाता है। तो अपनी लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर रखा करें। अब देखिए जैसे ये है, अब ये शाख मैंने जहाँ से काटी थी ये काफ़ी एम्प्टी सी थी, मैं कहा चलो इन्हें काट देने। फिर मैंने उसको छोटे छोटे जो उसके पत्ते थे, नोट्स थी उनके साथ, ये देखिए एरियल रूट है, आप देख रहे होंगे ये रूट्स हैं। किसी भी पौधे की नशोनुमा के लिए रूट्स इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी पौधे में जड़ आ जाती है फिर उसका सरवाइव करना पक्का ही पक्का है। बिल्कुल उसी तरह जैसे माँ बाप कहते हैं कि बच्चा उन हो गया बड़ा, वो नापे ही समझ जाएगा, लेकिन उससे पहले वो उसकी परवरिश करते हैं। इसी तरह रूट्स आर लाइक परवरिश। इसी तरह हमने अब कटिंग्स लेके अपना ये पूरे 3 गमले भर लेने। देखिए माशाल्लाह कितने अभी अभी ना ये मुरझाएंगे ना कुछ होंगे,
मैं आपको एंड पे रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। ये मैंने इस तरह गमले बनाने के बाद मैं नीचे अपने कमरे में ले आई थी। 3 दिन हो गए, मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद अब जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ 3 दिन बाद कर रही हूँ, लेकिन अभी तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधे नहीं मुरझाए, क्योंकि मैंने उनको तंग नहीं किया। मैंने उनको बार बार जाकर निकाला नहीं कि देखूं जड़। आपने 1 महीने तक इसको नहीं निकालना इस गमले में से। आपको जो देखूं बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपने इसकी जड़ को नहीं निकाल के देखना। जब तक ये मुरझा नहीं जाता तब तक नहीं आपने निकाल के देखना, क्योंकि आप बार बार निकालेंगे आप उसकी ग्रोथ हार्मोन्स रोक देंगे, वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपने उसको निकाल के नहीं देखना। इसी तरह हम कटिंग्स रेडी करेंगे, और कटिंग्स रेडी करने के बाद हम उसको एक होल बनाएंगे और सॉइल के अंदर डाल देंगे। आपने इसमें कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद नहीं डालना। ये सादी मिट्टी है, सादी, कोई मैंने अंदर चीज़ नहीं डाली हुई। उसके बाद ये हमारा एक पूरा पॉट देखें कितना प्यारा सा तैयार हो गया। जब आपने कटिंग्स लगा ली हमने टैप टैप कर देना, ठीक है। टैप टैप करने के बाद आपने इसके अंदर हल्का सा ना, वो अब ये भी नहीं करना आपने ग्लास पकड़ और पूरा पानी फेंक। शावर की मदद से पानी दें, या फिर इन गमलों के नीचे कोई पानी की ट्रे रख दें, जिससे ये पानी खुद ही चूस लेंगे जितना उनको ज़रूरत होगी। ये देखिए 3 गमले मेरे माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। उसके बाद इनको मनी प्लांट के अलावा हमारे पास इसी तरह का इनका एक बहन भाई आप कह लें, कज़न कह लें, होता है सिंगोनियम। ये आपको जगह जगह नज़र आएगा लगा हुआ। ये इतना हार्डी प्लांट है भाई, इसको आप मारे कुटे ये नहीं मरता। इसका भी वही हिसाब है कि इसके पत्तों के नीचे ऐसे नोड्स होती हैं। आपने इन नोड्स के नीचे ही बिल्कुल रख के 1 इंच के फासले से 45 डिग्री के एंगल से कट देना है। और इसी तरह आपने इसकी भी कटिंग्स बना लेनी है, और आपने सॉइल प्रिपेयर करनी है और उसको भी मिट्टी के अंदर दबा देना है। अच्छा, एक हमारे अंदर मिथ है कि भाई मनी प्लांट लगाने से बड़े पैसे आते हैं, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये है कि इन प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की पावर ज़्यादा है। ये हमें लगता है कि वो खूबसूरत है, लेकिन दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ, एंड दे ऑब्जर्व द हार्मफुल chemicals or radiation which are present in your air. That's why we grow them in our house, and they are known to be house plants or indoor plants. और ये इनको ग्रो करना इज़ हेल ईजी। बस 2 चीज़ें हमने याद रखी है, सादी मिट्टी, नो फर्टिलाइज़र, और सिर्फ आपने इसको पानी तब देना है जब पानी ऊपर से सूख जाए। आप जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो घर के अंदर रखे प्लांट्स होते हैं, उनको रोज़ पानी नहीं देना। उनको एक बारी में अच्छे से पानी देंगे, गमले के नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए। वंस द वाटर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, आपने बस उसको और पानी नहीं देना। फिर चाहे हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, महीना लगे, जब तक उसकी मिट्टी खुश्क नहीं हो जाएगी आपने इसको पानी नहीं देना। और आपने इसको वेल लिट, मतलब वहाँ रोशनी वाली जगह पे रखना है जहाँ सूरज की धूप ना आती हो, लेकिन अच्छे से रोशनी आती हो, कि आप जब वहाँ खड़े हो तो आप अपनी शक्ल देखें तो आपकी शक्ल की सारी असलियत नज़र आ रही हो। आपने उस तरह की लाइट में पौधे को रखना है ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो और वो अच्छे से ग्रो करे। अब ये सिंगोनियम और पोथोस मैंने आपको सिखा दिए कैसे ग्रो करना। अब आप सबने जाना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल में ये पौधे ढूंढ के कटिंग्स लगानी है, और मुझे अपनी पिक्चर्स शेयर करनी है इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ये देखें, मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उनका 3 दिन बाद का रिजल्ट। देखें, पत्ते ज़रा भी नहीं मुरझाए और वैसे ही खड़े हुए प्यारे और खूबसूरत, और इनको अब अपने कमरे में रखें, माशाल्लाह लगेंगे। अब मैं जाऊँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।